नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार दौरे पर रहे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और एचआरडी द्वारा बनाया जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण भी उन्होंने किया। निरीक्षण के दौरान हरिद्वार रुड़की के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एचआरडीए वीसी ने मंत्री को स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की विशेषताओं के बारे में बताया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कामों की सराहना करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक ही छत के नीचे सभी तरह के खिलाड़ियों को अभ्यास करने का मौका मिलेगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं में निखार आएगा। आने वाले समय में हरिद्वार तीर्थ नगरी के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी जाना जाएगा। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राजेश्वरम से मुलाकात भी की। आपको बता दें, हरिद्वार दौरे पर रहे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एचआरडी द्वारा बनाए जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हरिद्वार रुड़की के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह समेत तमाम अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। एचआरडीए के वीसी ने मंत्री को स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की विशेषताओं के बारे में बताया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कामों की सराहना करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक ही छत के नीचे सभी तरह के खिलाड़ियों को अभ्यास करने का भी मौका मिलेगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने आज कोट ब्लॉक के क्यूराली गांव पहुंचकर एक कृषक द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। पूर्व सीएम ने बताया कि क्यूराली गांव में कृषक आनंद नेगी द्वारा अपने गांव में वापस आकर पलायन को रोकने के साथ ही कृषकों के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं। उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर 550 अधिक सेबों के पौधे लगाए। साथ ही आपको बता दें, अन्य प्रकार की खेती भी कर रहे हैं, जिससे अच्छी आमदनी उन्हें प्राप्त हो रही है। कहा कि जिस तरह से लोग अच्छे रोजगार के लिए मैदानी इलाकों की तरफ जा रहे हैं, वहां दूसरी ओर आनंद नेगी जैसे युवक जो लंबे समय से समाज सेवा के साथ साथ अब अपने गांव लौटकर अपने गांव को आबाद करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा कि गांव के अन्य लोग जो अपने खेतों को बंजर छोड़ जाते हैं, उनसे अपील की गई है कि खेतों को बर्बाद ना करें और इन्हें कृषि और बागवानी के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाए। रुड़की में जिम ट्रेनर की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने पिछले दिनों डीजीपी और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। बीजेपी का आरोप है कि हरिद्वार में गौवंश की तस्करी करने के आरोपियों का कांग्रेस समर्थन कर रही है। इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह से गौकशी करने वालों का समर्थन कर रही है, ये निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि क्या गौवंश का वध करने वालों के साथ में। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने आगे कहा कि भाजपा हमेशा गौवंश के तस्करों के खिलाफ मांग करती है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि आखिर वो किसके साथ में खड़ी है। आपको बता दें, रुड़की में गौवंश के तस्करी का मामला सामने आया है। कांग्रेस भड़क चुकी है। आपको ये भी बता दें कि रुड़की में जिम ट्रेनर की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने पिछले दिनों डीजीपी और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की थी। बीजेपी का आरोप है कि हरिद्वार में गौवंश के तस्करी करने के आरोपियों का कांग्रेस समर्थन कर रही है। इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह से गौकशी करने वालों का समर्थन कर रही है, ये निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि क्या गौवंश का वध करने वालों के साथ में है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश ने कहा कि भाजपा हमेशा गौवंश के तस्करों के खिलाफ है और मांग करती है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि आखिर वो किसके साथ में खड़ी है।
महिला सारथी योजना के तहत शुरुआत में 4 जिलों में 200 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को लेकर विभाग की 3 बैठकें हो चुकी हैं। 2 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मसले पर अधिकारियों ने जानकारी दी थी। पहले चरण में आपको बता दें, योजना को अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के विजन 2025 के लिए विभाग की ओर से इस नवाचारी योजना का प्रस्ताव है। योजना को केंद्र सरकार के निर्भया फंड से पोषित किया जाएगा। इससे जहां एक और महिला किशोरियों में सुरक्षा का भाव पैदा होगा। आपको बता दें, महिला सारथी योजना के तहत शुरुआत में 4 जिलों में 200 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को लेकर विभाग की 3 बैठकें हो चुकी हैं। 2 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक में इस मसले पर अधिकारियों ने जानकारी दी थी। पहले चरण के बाद योजना को अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के विजन 2025 के लिए विभाग की ओर से इस नवाचारी योजना का प्रस्ताव है। योजना केंद्र सरकार के निर्भया फंड से पोषित किया जाएगा। इससे जहां एक और महिला किशोरियों में सुरक्षा का भाव पैदा होगा। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और अभी भी लगातार बारिश होने से कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। विगत दिनों पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास में पहाड़ का एक बड़ा भाग टूटकर सड़क पर आ गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया था और यहां से लगातार पत्थर और मलबा निकालने का सिलसिला जारी रहा, जिससे इसके पास एक होम स्टे को खतरा उत्पन्न हो गया। पहाड़ का मलबा और पत्थर होम स्टे के ऊपर गिर रहे थे, जिससे इसकी सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और कमरों में भी दरारें आ गई हैं, जिससे होम स्टे स्वामी का रोजगार भी ठप हो गया है। शासन प्रशासन की टीम द्वारा मौके पर मेन की भी किया गया, लेकिन अब तक हम स्टेट स्वामी को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिल पाया। आप तस्वीरों में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है वहां पे पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। मलबा होने के कारण सड़क पर जाम आपको दिख रहा होगा, लोग तमाम हटाते हुए वहां से पहाड़ का टुकड़ा आपको दिख रहा होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रष्टाचार के आरोपी निदेशक राहुल को आखिरकार उत्तराखंड सरकार के राजाजी नेशनल पार्क से भी हटा दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपनी किरकिरी नहीं रोक पाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के ऐन पहले उठाए गए इस कदम में बावजूद कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को खरी खरी सुनाई। आपको बता दें, दरअसल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर रहे राहुल के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहने और सिविल सर्विसेज बोर्ड की आपत्तियों के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने राहुल को पद से हटाने की बजाय राजाजी नेशनल पार्क में तैनात कर दिया। कोर्ट ने सरकार के इस मनमाने कदम पर सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हालांकि राज्य सरकारों ने पीठ को बताया कि नियुक्ति आदेश 3 सितंबर को वापस ले लिया गया था। इस पर न्यायाधीशों ने कहा कि इस देश में सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत जैसा कुछ भी नहीं है। कार्यपालिका के प्रमुखों से पुराने दिनों में राजा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने ऐसा भी कहा कि वही करेंगे, हम सामंती युग में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भाजपा कुछ कहने से बचती नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि उच्च न्यायालय ने उस समय के लिए टिप्पणी आपको बता दें की है जब राहुल पदेन थे और अब उनको उस पद से हटा दिया गया है, इसलिए विषय ही समाप्त हो चुका है। बता दें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रष्टाचार के आरोपी निदेशक राहुल को आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने राजाजी नेशनल पार्क से भी हटा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपनी किरकिरी नहीं रोक पाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के ऐन पहले उठाए गए इस कदम के बावजूद कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को खरी खरी सुनाई है। दरअसल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर रहे राहुल के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहने के सिविल सर्विसेज बोर्ड की आपत्तियों के
बावजूद उत्तराखंड सरकार ने राहुल को पद से हटाने की बजाय राजाजी नेशनल पार्क में तैनात कर दिया। कोर्ट ने सरकार के इस मनमानी कदम पर सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हालांकि राज्य सरकार ने पीठ को बताया कि नियुक्ति आदेश 3 सितंबर को वापस ले लिया गया था। इस पर न्यायाधीशों ने कहा कि इस देश में सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत जैसा कुछ भी नहीं है। कार्यपालिका के प्रमुखों से पुराने दिनों में राजा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन्होंने जो कहा वही करेंगे। हम सामंती युग में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भाजपा कुछ कहने से बचती नजर आ रही है। केदार घाटी में बारिश कम होने के बाद केदारनाथ धाम यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। केदार बाबा के दर्शन कर अभिभूत हो रहे श्रद्धालु यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं और अपने सुखद अनुभव साझा कर रहे हैं। गुवाहाटी से बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालु ने बताया कि पैदल रास्ता अब दुरुस्त हो गया है और लगातार यात्रा चल रही है। पैदल मार्ग पर पुरानी बिजली, खाना, शौचालय सहित अन्य सभी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दर्शक आपको बता दें, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो पा रहा है। राजकोट गुजरात से पहुंचे प्रफुल्ल ने बताया कि पैदल यात्रा मार्ग यात्रा के लिए सुरक्षित और सुचारू है। यात्रा मार्ग पर सभी सुविधाएं भी हैं और प्रशासन और पुलिस द्वारा पूरी मदद भी की जा रही है। उप जिलाधिकारी उखीमठ अनिल शुक्ला ने बताया कि बीती 31 जुलाई को अतिवृष्टि के कारण कुछ दिनों तक जरूर पैदल यात्रा प्रभावित रही, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से पैदल यात्रा लगातार बढ़ रही है। देश दुनिया से श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन को पहुंच रहे हैं। यात्रा को सुखद और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वॉश काउंट हुई सड़क भी 3 से 4 दिन के भीतर आपको बता दें छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खुल जाएगा। प्रदेश संगठन के आह्वान पर प्रधानाचार्यों के पदों को पदोन्नति से भरे जाने तथा आपको बता दें अन्य सभी स्तर के पदों को पदोन्नति से भरे जाने की 2 सूत्री मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ टिहरी ने नरेंद्र नगर स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। सड़कों की संख्या में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए शिक्षकों ने शासन, प्रशासन और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और प्रदेश के शिक्षा मंत्री और संबोधित 2 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। संगठन की मांग है कि प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाए और पदोन्नति के माध्यम से प्रधानाचार्यों के पदों को भरा जाए। साथ ही प्रवक्ताओं और प्रधानाध्यापकों के 100% पदों को पदोन्नति से भरा जाए। जिले के 9 विकास खंडों से भारी तादाद में नरेंद्रनगर धरना प्रदर्शन में पहुंचे आंदोलित शिक्षकों के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर का मैदान भी छोटा पड़ गया और सैकड़ों शिक्षकों को मैदान के बाहर खड़ी रहकर आंदोलन को समर्थन करना पड़ा। इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर मैदान में शिक्षकों ने आम सभा की और सरकार और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित शिक्षकों ने आपको बता दें चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी दोनों न्यायोचित मांगों को हल करने की तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो शिक्षक सड़क पर उतरेंगे और मांगों के हल होने तक आपको बता दें आंदोलन करते रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।